छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। एमपी में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के इस्तेमाल से 16 बच्चों की मौत के बाद अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। छिंदवाड़ा में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। सरकार विपक्ष के नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। सरकार ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया है और कांग्रेस पर हल्की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से बच्चों की मौत पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। सोमवार को छिंदवाड़ा के परसिया में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता पहुंचे। सुबह मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे। जुनारदेव में जीतू पटवारी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने सरकार से पीड़ितों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। ये सरकार कुंभकर्णी नींद में है और इस सरकार को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपकी संवेदनशीलता जब दिखेगी जब हर बच्चे के परिवार अभिभावकों का सब कुछ बिक गया उनको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। ये सरकार का दायित्व तब दिखेगा जब ये पीएस स्वास्थ्य मंत्री को कमिश्नर स्वास्थ्य को बर्खास्त करेंगे। ये ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार करेंगे, उस पर एफआईआर करेंगे। ड्रग कंट्रोलर का काम था कि इस तरह की अनामानक दवाइयां ना आए, ये ना उसके कारण आई, तो ये कदम उठाए सरकार, तब दिखेगा ये सरकार है। दोपहर में सीएम मोहन यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया, उनकी समस्या सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम सबसे पहले छिंदवाड़ा के न्यूटन पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक अदनान के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद सीएम परसिया पहुंचे और दूसरे बच्चे के परिवार से मुलाकात की। सीएम ने परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बच्चों के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदारी उनको सस्पेंड किया, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। आप भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये मुझे बताया गया है कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीजें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद अगर एक्शन की बात करें तो अब तक इस मामले में ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का ट्रांसफर कर दिया गया। छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा को सस्पेंड किया गया। जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को भी सस्पेंड किया गया। उप संचालक खाद्य एवं औषधि नियंत्रक शोभित कोस्टा को सस्पेंड किया गया। इस मामले में सियासत हाई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहां छिंदवाड़ा पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में कार्रवाई की देरी और बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होने पर सवाल खड़े किए। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां पर पूरी कार्रवाई कर दी, उसके बाद आप चेत रहे हो। और कल की बात है, यदिता ठाकुर करके एक नवजात बच्ची को कब्र से निकाला गया, गाड़ दिया था, अंतिम संस्कार हो गया था। उसके बाद सरकार को लगा कि इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया आपने? 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। 72 घंटे के अंदर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट ली? आपने क्यों आज 8 दिन 10 दिन लगा दिए? आज किसी की आप वहां पे गाड़ रहे हो, परिवार की से आप सहमति से भले निकाल लिया, लेकिन ये क्या है? मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के नवजात बच्चों का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। जब मरेंगे बच्चे, जब आप उनको कब्रों से निकालोगे। मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री असंवेदनशील है और गंभीरता नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने कांग्रेस पर हल्की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
तो कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में भूल गए एंडरसन, जिसने 10,000 लोगों की मौत की हत्या उनके सिर पे थी, उसको भगाने का पाप उनके सिर पे है। 41 साल हो गए कांग्रेस के शासनकाल में कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कभी किसी के पास इस तरह की बातें नहीं की। अब सत्ता के ढूंढने के चक्कर में वो हल्के हथकंडे लाते हैं। ये हल्के हथकंडे चलेंगे नहीं। सारे कार्यक्रम कैंसिल किया। मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसे हल्के हरकतों से बाज आना चाहिए और संवेदनशील परिवार होने के नाते से नाथ परिवार को भी इनकी चिंता करना चाहिए। वर्षों से वो रहे हैं। इस घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक में सीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्र में बिकने वाली दूसरी दवाओं के जांच के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं पर इस्तेमाल की चेतावनी लिखने के भी निर्देश हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन दवा देने पर रोक की बात की गई। निर्देश नहीं मानने वाले डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी पर कार्रवाई के लिए तमिलनाडु सरकार को पत्र भी लिखा गया है। कहा गया कि ये किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके। जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने को तैयार है। जहरीली कफ सिरप की वजह से 16 बच्चों की मौत के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सरकार के निर्देश पर मेडिकल स्टोर से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के स्टॉक को जब्त कर लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर्स पर एक्शन लिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की और जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी, छिंदवाड़ा से निहारिका शर्मा, शाश्वत शर्मा और अकील अहमद की रिपोर्ट।